नमस्ते विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में पाठ 9 ममता। तो ममता जो है वह जयशंकर प्रसाद का यह लिखाई है। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद ने यह कहानी की रचना की है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका जो है, यानी कि जिसे मेन कैरेक्टर बोलते हैं, वह मेन पात्र, वह है ममता। ममता जो है वह एक विधवा स्त्री है। विधवा यानी कि जिसका पति मर गया हो वो स्त्री, उसे विधवा कहते हैं। रोहतासपुर के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। रोहतास दुर्ग नामનો એક પ્રદેશ છે અને એ પ્રદેશ એ રાજ્ય છે, એના મંત્રી જે છે ચૂડામણી, અને એ ચૂડામણીની દીકરી જે છે એનું નામ છે મમતા। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपकारों को ममता लौटा देती है कि चलो विधवा है, उसके साथ जो पहले के ज़माने में क्या होता है, जो विधवा स्त्री होती है वह विधवा स्त्री के साथ अपमानजनक बर्ताव किया जाता है, यानी कि उसके साथ भेदभाव, छुआछूत की भावना रखी जाती है। जिसका पति मर गया हो उस स्त्री का, बेचारी का कोई दोष नहीं होता, फिर भी उसे कई सारी यातनाओं से भुगतना पड़ता है उसे, कि जैसे कि पहले के ज़माने में जो ऐसी विधवा होती थी, यानी कि जिसका पति मर गया होता है, उस स्त्री को क्या होता था कि उसको अलग कमरे में रखा जाता था। अलग कमरे में उसे रखा जाता था और उसके साथ कोई भी प्रकार का संबंध, यानी कि कोई भी चीज़ की आपले नहीं होती थी। और जो विधवा स्त्री होती थी जिसका पति मर गया होता है, उसके कई सारे समाज में थे, जो स्त्री होती है उसका मेन आभूषण क्या होता है, उसके बाल, है ना। तो कई सारे समाज में तो ऐसा भी होता था कि जिसका पति मर जाए उस स्त्री को सुंदर दिखने का भी कोई अधिकार नहीं रहता, इसलिए उसकी सुंदरता को नष्ट किया जाता है, यानी कि उसके जो बाल है उसे काट दिया जाता है ताकि वह स्त्री सुंदर ना लगे और उसके सामने कोई पराये मर्द जो है वो उसके और देखे ना। इसलिए कई सारे समाज में ऐसा भी व्यवहार विधवाओं के साथ किया जाता है। बहुत पहले के ज़माने में जब सती प्रथा चल रही थी, राजा राम मोहन राय ने वह प्रथा दूर की है, पर उससे पहले सती प्रथा रिवाज था। तो उस रिवाज में तो क्या होता था कि जिसका पति मर जाए उसकी पत्नी को, उसकी स्त्री को उसके साथ उसकी चिता में बैठ जाना पड़ता था, जिंदा ही। जब उसका पति मर जाए और उसको अग्निदाह देना हो, तब क्या होता था कि वह लकड़ी के ढेर में उस पति को, वह स्त्री जो है उसको अपने पति का जो सर है वह अपने गोद में रखकर फिर अग्नि स्नान करना होता था, यानी कि वह भी अपने पति के साथ जल जाती थी। सती प्रथा राजा राम मोहन राय ने तब बाद में यह प्रथा नाबूद की और तब सती प्रथा खत्म हो गई, यानी कि सती होना रिवाज खत्म हो गया। फिर भी कई सारे समाज में आज भी विधवाओं के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है, यानी कि उसे आग में तो नहीं झोंका जाता, पर अभी भी उसके साथ छुआछूत, यानी कि उसे काफ़ी सारी यातनाओं से भुगतना पड़ता है। तो ममता जो है वह भी विधवा है, उसका पति भी मर गया होता है, इसलिए वह भी एक प्रकोष्ठ में, यानी कि भवन के फाटक के पास एक कमरा है अलग सा, उस कमरे में उसे रहना पड़ता है। उसके पिताजी तो मंत्री थे, राज्य के मंत्री थे, पर फिर भी उसे इतनी सारी सुख सुविधाओं से वंचित रखा जाता था और यह सारी सुविधाओं जो एक मंत्री की बेटी को मिलनी चाहिए वह सब उसे नहीं मिल पाती थी। केवल उसका एक ही गुनाह था कि वह उस विधवा हो गई, उसका पति मर गया था, उसका पति का आयुष्य कम था। इसलिए आगे देखिए, तब वह जो यह उसके पिता है वह ममता को स्वर्ण उपहारों बेचते हैं कि तुम्हारे साथ जो ऐसा बर्ताव होता है, जो मैं ना रहूँ तो तुम इस स्वर्ण उपहारों को बेचकर अपना जीवन गुजार सको, क्योंकि विधवाओं को कोई मदद करता नहीं है। इसलिए मदद करने के लिए उसके पिता भिजवाते हैं, पर वह ममता जो है वह वापस उन्हें भिजवा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर दिया। जो रोहतास दुर्ग था उस पर पठानों ने क्या किया,
उस पर अपना अधिकार कर दिया, यानी उस रोहतास दुर्ग को जीत लिया। उसके राजा मर जाए, उसके जिस राज्य के राजा मार दिए जाए और उसके मंत्री को मार दिया जाए, बाकी जो राज्य है वह राज्य किसका होता है, जिसने मंत्री और राजा को मार दिया हो, यानी कि उस पर वह अधिकार जमा लेता है। तो पठानों ने भी रोहतास दुर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक बिहार में जा पहुंची थी और वहीं रहने लगी थी। लंबे समय बीत जाता है। एक दिन क्या होता है कि हुमायूं जो है उसके झोपड़ी में आश्रय मांगने आता है और ममता उसे आश्रय देती है। अगले ही दिन जब उसके सैनिक हुमायूं को लेने आते हैं, तब हुमायूं उन्हें अपने सैनिक को आदेश करता है कि इस जगह एक सुंदर मंदिर बंधवाना इस जगह को। तो क्योंकि ममता ने उन्हें रात भर आश्रय दिया था, पर बाद में कोई उस तरफ आता दिखाई नहीं देता है, यानी कि कोई उसका झोपड़ी है वह ठीक नहीं करवाता है। काफ़ी सारा समय बीत जाता है। तो एक बार हुमायूं का पुत्र अकबर वहाँ पर आता है और वहाँ भव्य मंदिर बनवाता है, पर उसमें केवल इतना ही लिखा गया होता है कि इस स्थान पर एक शिलालेख पर सातों देश के नरेश हुमायूं, जो 7 देश के राजा थे, वह हुमायूं ने आश्रय यहाँ पर लिया था। ममता ने उन्हें आश्रय दिया था ऐसा कोई उल्लेख वहाँ पर नहीं होता है। तो यह ममता की कहानी है। आगे इसको विस्तार से समझते हम कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता श्रवण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी और मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। यानी कि रोहतास दुर्ग नामનું જે રાજ્ય છે એ રાજ્યના પ્રકોષ્ઠમાં, એની ફાટકના જે કિનારા પર જે ભવન હતું, પહેલો જે કમરા હતા, वह कमरा में वह बैठी हुई थी और श्रवण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को, यानी कि श्रवण एक नदी का नाम है, वह नदी के तीक्ष्ण प्रवाह को जो बह रही थी नदी उसे देख रही थी। उसके मन में वेदना थी, वेदना यानी कि उसके मन में दुख था, पीड़ा थी, मस्तक में आंधी थी, यानी कि उसके दिमाग में काफ़ी सारी बातें चल रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे रहूं, किस तरह से मैं अपना जीवन व्यतीत करूं। और उसके आँखों में पानी था, यानी कि वह रो रही थी। बरसात लिए वह विकल थी, विकल यानी कि वह व्याकुल थी, रो रही थी। उसके मन में काफ़ी सारे विचार चल रहे थे, तो वह इस तरह से व्याकुल हो रही थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता यानी कि पुत्री, यहाँ पर लिखा है दुहिता, पुत्री, कन्या, जो रोहतास दुर्गना जे मंत्री हता चूड़ामणि, एमनी पुत्री हती। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था, यानी कि एक मंत्री की पुत्री हो, उसे तो कोई दुख हो ही नहीं सकता। जितनी सुख सभी राजा को मिलती है उतनी ही सुख सभी मंत्री को भी मिलती है। तो मंत्री की बेटी को तो वो सुविधाओं मिल ही सकती थी, पर वह सब सुविधाओं से वंचित थी। क्यों? क्योंकि वह विधवा थी। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। श्रवण के प्रवाह और उसके कल्लाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में, यानी कि जहाँ पर ममता रहती थी, उस कमरे में चूड़ामणि जाते हैं, छिप कर जाते हैं, क्योंकि विधवा के रूम में किसी को जाने की जो है परमिशन जो बोलते हैं उसे वह नहीं थी, वहाँ पर कोई जा नहीं सकता था। तो वहाँ पर जाते हैं चूड़ामणि, क्योंकि उसके पिता थे ममता के। श्रवण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी कि चलो ये नदी के प्रवाह में, नदी के प्रवाह को देख देख कर और उसके नदी के प्रवाह की आवाज़ को सुन सुन कर मैं अपना जीवन व्यतीत कर दूंगी। उसमें वह बेसुध थी, बेसुध यानी कि तल्लीन, व्यस्त थी उनमें। पिता का आना न जान सकती, चूड़ामणि व्यतीत हो उठे। वहाँ पर पिताजी आए हैं, वह जान नहीं सकती, वह अपने इतने विचारों में वह मग्न थी, दुखी थी वह। चूड़ामणि व्यतीत हो रहे, यानी कि चिंतातुर हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, अपनी इकलौती पुत्री के बारे में वह क्या करे, उसके दुख तो वह दूर नहीं कर सकते थे, यह स्थिर न कर सकते थे। यह लौट कर वह बाहर चले गए, दुखी होकर वह बाहर चले जाते हैं, ऐसा प्राय होता। परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, यानी कि ऐसा तो प्राय है, यानी कि हर रोज होता था कि पिताजी वहाँ छुप कर जाते, ममता को देख के ममता के दुख से दुखी होकर वह वापस चले जाते। ऐसा तो प्राय हर रोज होता था।
पर आज कुछ ज़्यादा ही चिंता जो चूड़ामणि थे उनको हो रही थी अपनी पुत्री के बारे में। पैर सीधे न पड़ते थे, उनके पैर सीधे नहीं पड़ते थे, यानी कि वह घबरा घबरा कर चिंता में होकर मग्न होकर वह चल रहे थे। एक पहर बीत जाने पर वह फिर ममता के पास आए। एक पहर बीत गया, यानी कि जो पहर होता है एक समय होता है जिसमें एक पहर कहलाता है, तो उस समय बीत जाता है, इसलिए वे फिर ममता के पास आते हैं। उस समय उनके पीछे 10 सेवक थे और 10 सेवक के हाथ में चांदी के बड़े बड़े थाल थे जिसमें कुछ था। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। 10 सेवक और चूड़ामणि, 11 लोगों के पैर की आवाज़ सुनकर ममता ने उस तरफ देखा कि कौन आ रहा है, इतने सारे आदमी। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। मंत्री ये इशारा करो कि भाई यह थाल तुम यहाँ पर रख दो, और सब मंत्री वहाँ से, जो सेवक थे वह वहाँ से, सिपाही थे वह चले गए। अनुचर यानी कि सेवक वहाँ थाल रखकर चले जाते हैं। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? ममता पिताजी से पूछती है, यह क्या है? तो उसके पिताजी चूड़ामणि जो थे वे जवाब देते हैं कि तेरे लिए है बेटी, उपहार है, भेंट है तेरे लिए, उपहार है। कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। जो उस थाल पर ढका हुआ जो वस्त्र था वह वस्त्र वह हटा देते हैं और उसे दिखाते हैं कि उस थाल में क्या है। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। विकीर्ण यानी कि फैलाए जाने लगा, फैल जाना। वह थाल में जो सोने की स्वर्ण उपहार जो थे वह उसकी जो चमक थी वह चमक पूरे कमरे में फैल रही थी। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? इतना स्वर्ण है पिता, इतना सोना है, यह कहाँ से आया इतना सारा सोना? क्योंकि मंत्री को इतना सारा सोना तो नहीं मिल सकता है। तो चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। उसके पिताजी कहते हैं, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। जो उन्होंने क्या किया, राजा से छुपकर इतना धन जो जमा किया था वह चूड़ामणि अपनी बेटी को देने आए हैं। तो ममता उसे स्वीकारती है कि नहीं स्वीकारती है, हम आगे की वीडियो में देखेंगे।